Hello student, good morning to all. Here I am going to continue your chapter 3 of class 8th and the name of the chapter is square and square root. So previous class में हमने पढ़ा था square and the perfect square क्या होते हैं. Now in this session we are going to start square root. अब स्क्वायर रूट में भी हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या होता है, किस किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं स्क्वायर रूट, डेसिमल फॉर्म में होते हैं. ओके, सो नाउ स्टार्ट द chapter. What is a square root? The square root of a number x is that number which when multiplied by itself given x as the product. क्या बोल रहा है? द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x, हमारे पास एक नंबर x है जिसका स्क्वायर रूट इज दैट नंबर, वो उस नंबर के इक्वल है विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, जो कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा x. ओके, वी डिनोटेड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x बाई अंडर रूट टू. इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आप साइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं अंडर रूट एक्स. क्लियरली अंडर रूट 4 इज इक्वल टू टू. टू का जो स्क्वायर होता है 2 इंटू टू, जब हम इसको अंडर रूट में कर लेते हैं तो जो दो पेयर होते हैं उस मल्टीप्लाई का, उसका वो नंबर हो जाता है. अंडर रूट 9 इज इक्वल टू 3 इंटू थ्री करेंगे हम, 3 टू द पावर स्क्वायर होता है 9, और जब अंडर रूट में आएगा स्क्वायर रूट उसको बोलेंगे तो ये 3 हो जाएगा. 16 4 का स्क्वायर है, 5 25 का क्या है स्क्वायर, 5 है. स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय अ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. स्क्वायर रूट हमारा परफेक्ट स्क्वायर है बाय द किसके थ्रू है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. व्हेन अ गिवन नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, हमारे पास अगर मान लो कोई गिवन नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, वी फाइंड द स्क्वायर रूट बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. तो हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. मान लो जैसे हमारे पास लास्ट था 196, जिसका स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर था, वो 14 का स्क्वायर था. तो वैसे ही हमें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर निकालना है किसी थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो पहला स्टेप क्या होगा, रिजॉल्व द गिवन नंबर इनटू प्राइम फैक्टर. हमारे पास कोई भी नंबर होगा हम उसको प्राइम फैक्टर में पहले रिजॉल्व करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे. मेक अ पेयर ऑफ सिमिलर फैक्टर. सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, सारे जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे हम उसको, मतलब सिमिलर और कॉमन फैक्टर को एक साथ लिखेंगे, एक पेयर बनाएंगे. टेक द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर चूजिंग वन फैक्टर आउट ऑफ एवरी पेयर. और सारे जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उसका एक प्रोडक्ट, मतलब दो दो का या तीन तीन का पेयर होगा, उसको हम चूज़ करेंगे और एक पेयर बनाएंगे. राइट, ये हमारा स्टेप जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है वो स्टेप बता रहा है हमें. ऐसे ऐसे ये 3 स्टेप्स में करना होता है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमने एक एग्जाम्पल लिया, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324. इसका स्क्वायर रूट लिया. फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन अपने राइट हैंड साइड में देखिए आप, 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिवाइड किया 162 ऐड, फिर देन 2 से डिवाइड किया 81 है, 3 से डिवाइड किया 27 9 सो ऑन, जो आप वो दिख रहा है ये. अब इसको सेकंड स्टेप क्या था हमारा, पेयर में करना है. ना हमने पेयर किया, दो दो का पेयर है, 2 इंटू टू, फिर 3 इंटू थ्री, फिर 3 इंटू थ्री इंटू थ्री. 1 हम नहीं लिखते हैं बिकॉज 1 तो लिखो ना लिखो सेम चीज़ होती है. अब हमको इसको अंडर रूट, ये हमारा जो स्क्वायर रूट है 324 का, उसका हम अलग अलग स्क्वायर लिखेंगे. हमारे पास 2 का पेयर हुआ, 2 लिखा हमने, 3 का पेयर 3, देन 3 का पेयर 3. तो इन सबको किया हमने, जब मल्टीप्लाई तो 18 आया. तो मतलब हमारा जो अंडर रूट 324 का स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है, 18. मतलब 18 का हमारा स्क्वायर रूट है 324. राइट, सेकेंड भी आप ऐसे ही करोगे. पहला स्टेप क्या होगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का, फिर उसको पेयर में करोगे, जो उसका प्राइम फैक्टर उसको पेयर में लेकर के सिंपली 237 इज इक्वल टू 42. ओके, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर बाय अ लॉन्ग डिवीजन मेथड. पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे, अब हम डिवीजन मेथड से करेंगे. ओके, नाउ इन दिस वी हैव ऑल्सो सम स्टेप्स. लॉन्ग डिवीजन मेथड को फाइंड कर, मतलब जो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए जो हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ किया उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, उसके एटलीस्ट 5 स्टेप्स हैं. तो पहला स्टेप क्या बोल रहा है, ग्रुप द डिजिट इन पेयर. पहले हम जो हमें डिजिट दिया गया उसको हम पेयर में बनाएंगे, स्टार्टिंग विद द डिजिट इन अ यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस
ईच पेयर एंड द रिमेनिंग डिजिट इफ़ एनी इज कॉल्ड अ पीरियड। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको पहले एग्जाम्पल से समझाती हूँ, देन अगर एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो ये सारे स्टेप्स भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। हमने एक हमारा एग्जाम्पल है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, 784 हमारे पास है। मार्किंग पीरियड एंड यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड वी हैव, हमारे पास ये नंबर है 784। अब 784 को हमने इसको एक मार्क किया है, किससे, पीरियड बना रहे हैं, मतलब हम उसको एक सेपरेट नंबर्स बनाएंगे। मार्किंग पीरियड एंड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, पहले हमने 2 को सेपरेट किया, फिर 84। ओके, अब इसमें देखिए आप क्या लिखा, ग्रुप द डिजिट इन पेयर, हम ग्रुप में बनाएंगे पीछे से, मतलब यूनिट प्लेस से बनाएंगे, स्टार्टिंग विद द यूनिट प्लेस, डिजिट इन द यूनिट प्लेस, ईच पेयर एंड द रिमेनिंग डिजिट इफ एनी इज कॉल्ड अ पीरियड। मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले वंस और टेंस को 2 डिजिट बनाएंगे और 7 सेपरेट। अगर हमारे पास 4 डिजिट होंगे तो हम उनको 4 के पेयर में 2 के पेयर में बनाएंगे, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या बोला, थिंक ऑफ द लार्जेस्ट नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू और जस्ट लेस देन द फर्स्ट पीरियड। जो हमारे फर्स्ट पीरियड से कौन सा नंबर हमें लेना है, कौन सा नंबर लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। ठीक है, टेक द नंबर एज द डिवाइजर एंड ऑल्सो एज द क्वोशिएंट। अब हमने क्या किया, देखो हमने 7 हमारा फर्स्ट पीरियड है, तो हम देख रहे हैं ये 2 किससे डिविजिबल है, हमें यहाँ पे ऐसा नंबर लेना है तो क्वोशिएंट और जो हमारा डिवाइज़र है वो दोनों छोटा होगा 7, मतलब फर्स्ट डिजिट नंबर से। तो 2 2 जा 4 किया तो -3 आया, मतलब 7 -4 इज इक्वल टू 3 आया, 3। देन 84 हमने नीचे किया, अब दूसरा पेयर हम लेके आए 84। अब हमने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए 2, यहाँ पे हमने 2 जो हमारा डिवाइज़र है उसी में हमने 2 ऐड किया है, क्वेश्चन भी ऐड करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, राइट, ये 4। देन अब हम देखेंगे कौन सा नंबर हमारा इस नंबर को डिवाइड करता है, तो 8 मल्टीप्लाई किया तो 48 कितने बार में जाएगा अपना, 8 टाइम्स में। ठीक है, तो 348 इतना आ गया, तो हमारा 784 इज इक्वल टू 28। फाइन। अब स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इन डेसिमल फॉर्म, मेक द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इवन इफ अफिक्सिंग अ ज़ीरो। क्या बोल रहा है, मार्क द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, हम डेसिमल प्लेस को मार्क करेंगे बाय अफिक्सिंग द ज़ीरो, वहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत होगी तो। नाउ मार्क पीरियड एंड फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। फिर हम अपना पीरियड जैसे बनाते हैं पेयर में, उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, किसके थ्रू, लॉन्ग डिवीजन मेथड के। पुट द डेसिमल पॉइंट इन द स्क्वायर रूट एज सुन एज द इंटीग्रल पेयर पार्ट इज एग्जॉस्टेड। मतलब हम उसका डेसिमल पॉइंट जो स्क्वायर रूट का बनाएंगे जिससे कि हमारा वो नंबर एग्जॉस्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। यूजिंग द डिवीजन मेथड वी में फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए गिवन नंबर एज शोन बिलो। हमने 2 नंबर लिया, 42, मतलब हमारे पास क्या नंबर है, अंडर ब्रैकेट 42.25 है, 25 है, राइट। हमने 2 पेयर में ऑलरेडी है, अगर नहीं होता तो हम वहाँ पे 0 लगाते हैं, राइट। तो 6 6 36 होता है, हमने किया इसको डिवाइड, कितना आया 6 और 25 उतार दिया हमने यहाँ पे। ओके, फिर 125 है जो हमने देखा कितने पार्ट में ये हो रहा है, 125 5 जा 625, ये हमारा क्रॉस हो गया। दैट मीन्स 42.25 इज इक्वल टू 6.5। अब ना आपको आई होप समझ में आया होगा, बट फिर हम एक बार इसको बताते हैं आपको। पहले डिवीजन मेथड्स के थ्रू करना है हमें, तो हमने लिया 42.25 हमारा नंबर है, हमने यहाँ पे 6 से डिवाइड किया, 6 से डिविजिबल तो नहीं है बट 6 6 36 होता है,
तो 36 किया, देन हमने जब इसको माइनस किया तो हमारे पास 6 आया, और जो हमने 6 हमारे डिवाइज़र है उसी में 6 ऐड करेंगे, तो 6 और प्लस 6 12 आएगा हमारा। ये यहाँ पे मेंशन नहीं है बट वो स्टेप में आपको मैं बताती हूँ। यहाँ पे 6 और 6 प्लस किया तो 12 आया। देन हम इसमें अब ऐसे ही नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा 6 to 5 डिवाइड हो जाए। तो हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 0.5, तो ये आपका 125 आंसर, मतलब 125 इंटू 5 इज इक्वल टू 625, तो ये आंसर आ जाएगा। सेम एज ऐसे ही है ये भी। तो ये आपको मतलब ऐसे कॉपी में समझाऊंगी मैं तो समझ में आएगा, बट चलो आपको मैं स्टेप समझा देती हूँ कि स्टेप में ये क्या बोल रहा है। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया कि पहले हमें ग्रुप में बनाना है। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है, थिंक ऑफ अ लार्जर नंबर हुज स्क्वायर इज इक्वल टू और लेस देन अ फर्स्ट पीरियड। हम उससे छोटा नंबर, मतलब कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जो उससे छोटा हो, उस पीरियड से, जो फर्स्ट पीरियड होगा उससे छोटा हो। टेक दिस नंबर एज द डिवाइजर एंड ऑल्सो ए क्वेश्चन। उस नंबर को हम डिवाइज़र और क्वेश्चन दोनों लेंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइज़र, जो हमने नंबर से डिवाइड किया था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड द क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट पीरियड, जो भी क्वेश्चन बचेगा फर्स्ट पीरियड का वो नीचे लिखेंगे एंड ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पीरियड, और हम नीचे दूसरा जो नंबर दूसरा पेयर होगा हम उसको लिखेंगे एंड टू द राइट ऑफ द रिमाइंडर, देन रिमाइंडर हमारा जो भी है, दिस बिकम द न्यू डिविडेंड, वो हमारा न्यू डिविडेंड बनेगा। नाउ फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है, नाउ द न्यू डिवाइजर इज ऑब्टेन बाय टेकिंग 2 times a question and annexing with a suitable digit which is also taken as a next digit of a question. Choose in such a way that the product of a new divisor and this digit is equal to just or less than the new dividend. मतलब ये प्रोसेस जो है आपका डिविडेंड देन वो डिवाइजर हो जाएगा। ऐसे ही प्रोसेस करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ओके अब ये लास्ट है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन। अब अभी तक हमने डिवाइड में देखा, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू देखा। अब हम देखना है हमें जो फ्रैक्शन है वो हमारा जो स्क्वायर रूट है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। ओके, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर ए एंड बी वी हैव, हमने लिया फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट अंडर रूट ए बी, जब उसको हम सेपरेट करेंगे तो अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी होल ब्रैकेट, और सेकेंड है क्या, ए अंडर रूट ए अपॉन बी है तो उसको सेपरेट लिख सकते हैं अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, राइट। उसके कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे आपको। इवेल्युएट अंडर रूट 441 अपॉन 961, ठीक है, हमने इसको सेपरेट कर लिया। नाउ वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 441 एंड 961 एज शोन बिलो। अब हम इसको किस मेथड से कर रहे हैं, डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, राइट। पहले हम डिवीजन मेथड में जो होता है उसमें हम पहले पेयरिंग कर लेते हैं, और वो भी वंस प्लेस से पेयरिंग होती है हमारे लास्ट डिजिट से। तो 2 लिखा हमने, 2 छोटा है और 2 डिवाइड हो रहा है 4 से, तो हमने 2 से किया, तो 2 2 जा 4, ये हमारा कैंसिल हो गया। फिर हमने 41 नीचे उतारा और 2 और 2 को प्लस किया यहाँ पे। फिर हम देखेंगे यहाँ पे 41 किससे डिवाइड हो रहा है, सॉरी 41 को डिवाइड करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 41 डिवाइड हो जाएगा, तो 41 इंटू 1, तो 41 ये कैंसिल आउट हो गया। नाउ अब हमारे पास 961 भी है, उसको हमने 3 3 जा 9, 9 कैंसिल हो गया, फिर हमने 61 उतारा। ओके, जब हमने यहाँ पे 61 उतारा और 3 को हमने यहाँ पे प्लस किया तो 6 आया, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो 61 1 जा 61, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो जब दोनों का नंबर हमने सिंप्लीफाई किया तो अंडर रूट 441 अपॉन अंडर रूट 961 का हमने सेपरेट लिखा, तो हमारा क्या रिजल्ट आया, 21 अपॉन 31। सो आई होप आपको समझ तो आ गया होगा, बट फिर भी जब हमारा जब क्लास से स्टार्ट होंगी तो जब ये ब्लैक बोर्ड पे समझाया जाएगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको होपफुली समझ में आएगा। सो तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।